हिंसा को लेकर किस तरह प्रशासन आगे बढ़ रहा है, स्थिति क्या है अभी? देखिए, नू हिंसा के बारे में अभी तक तो ये है कि हमारा जो पुलिस की तरफ से एक्शंस लगातार जारी हैं। जहाँ भी हमको मिलता है सूचना, उस पर हमारी रेड्स पार्टी गई हुई है और रेड करके जो कल्प्रिट्स हैं उनको पकड़ रहे हैं। साथ ही साथ रिगार्डिंग द सिचुएशन इन नू, इट्स गेटिंग बैक टू द नॉर्मल। पीपल आर ओपनिंग द शॉप्स, लोग आपस में बैठ रहे हैं। वी आर टेकिंग अप द पीस कमेटी मीटिंग्स एंड इट्स कमिंग बैक टू द नॉर्मल एंड वी आर होपिंग इन कमिंग टाइम्स थिंग्स गेट मोर back to the normal and we'll be opening up the more arenas. सर, जो डेलीगेशंस आ रहे हैं पॉलिटिकल पार्टीज के, उनको लेके क्या परमिशन दी गई है या क्या उनको? देखिए, हम सभी पॉलिटिकल पार्टी से एक ही आग्रह करना चाहेंगे कि आपका अभी मेवात में आना उचित नहीं है, क्योंकि अभी जो सिचुएशंस हैं धीरे धीरे नॉर्मलाइजेशन की तरफ आ रही है। मेवात की जो जनता है वो आपस में खुद मिलके पीस डायलॉग कर रही है और लगातार वो खुद ना सिर्फ प्रशासन के इंटरवेंशन से बल्कि अपने लेवल पे भी पंचायतें वो कर रही हैं एंड दे आर डूइंग द थिंग्स। मेरा आप सबसे रहेगा कि एक बार हालात सामान्य होने दीजिए, देन यू कैन कम ओवर विद सोशल डेलीगेशन, पॉलिटिकल डेलीगेशन, इवन इंडिविजुअल्स आर वेलकम ओवर हियर फॉर एनी काइंड ऑफ एक्टिविटीज। सर, कुछ वॉइस मैसेजेस या वीडियो सोशल मीडिया पे बहुत वायरल हो रहा है, उसको लेकर क्या आप लोग स्टेप्स ले रहे हैं? देखिए, our social media team both at the administration level and the police level are monitoring the things. We have got one APRO regarding monitoring of the social media team. Further, the police has also taken its social media investigation team. They are regularly monitoring. They are taking into the cognizance of all such offensive video and will proceed as per the directions of the Supreme Court where any offensive thing has been placed on record. या जो डॉक्यूमेंट क्या फेक उन्होंने बनाए हैं, उसको लेके कोई किसी तरीके की ड्राइव? The Home Ministry is working on that, and all kind of documents are being issued by the UNHRC regarding any involvement in kind of any activity. So whether any person is Indian or he is a refugee, if he engages in any kind of activity which is against the constitutional law, the law will take its course. सर, ऐसी भी खबरें हैं कि राजस्थान से दंगाई जो है वो नू की तरफ आए थे जिस दिन दंगा यहाँ पे हुआ, उसको लेकर इन्वेस्टिगेशन किया? It's a part of investigation and I don't want to give any kind of information regarding that because it's being done by the police department and the investigating agencies. मैं सर, अभी तक हिंसा में क्या लगता है कि जो लोकल लोग थे वही शामिल थे, जब बाहरी लोगों का आने का इन्वॉल्वमेंट है कि एक बड़ी संख्या में देखा जाए तो बाहर से डिवोटीज भी आए थे यहाँ पर, तो कौन लोग थे जिन्होंने पूरी हिंसा को अंजाम दिया? अब तक शुरुआती जांच में क्या निकल मैं आपको यही बताना चाहूँगा, इट्स अ पार्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन ऑफ द पुलिस टीम, सो दे आर वर्किंग ऑन थिंग. द गवर्नमेंट एजेंसीज आर टेकिंग टू कॉग्निजेंस ऑल काइंड ऑफ वीडियो विच वर देयर एंड दे आर कमिंग टू इन्फ्लुएंस. Let it be done in the charge sheet also, let it be done in the court also. So I am not competent to explain all these things. सर, आखिरी सवाल, अभी तक कोई डाटा निकल कर आया है कि कितनी गाड़ियां जली थी, कितनी प्रॉपर्टीज को लॉस नुकसान हुआ है? That we are collecting. We have made a Shakti portal over there. Anyone whose anything has been destroyed in the violence will obviously can update all the things on the portal. और उसमें आपका जितना भी नुकसान है उसका जायजा लिया जाएगा, देन उसके बाद आपको मुआवजा दिया जाएगा. सर, व्हाट वाज द? तो यही बताना चाहूँगा, इट्स अ पार्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन ऑफ द पुलिस टीम, सो दे आर वर्किंग ऑन थिंग. द गवर्नमेंट एजेंसीज आर टेकिंग टू कॉग्निजेंस ऑल काइंड ऑफ वीडियो विच वर देयर एंड दे आर कमिंग टू इन्फ्लुएंस. Let it be done in the charge sheet also, let it be done in the court also. So I am not competent to explain all these things. सर, आखिरी सवाल, अभी तक कोई डाटा निकल कर आया है कि कितनी गाड़ियां जली थी, कितनी प्रॉपर्टीज को लॉस नुकसान हुआ है? That we are collecting. We have made a Shakti portal over there. Anyone whose anything has been destroyed in the violence will obviously can update all the things on the portal. और उसमें आपका जितना भी नुकसान है उसका जायजा लिया जाएगा, देन उसके बाद आपको मुआवजा